हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये भारत में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का प्रतीक है। वर्ष 2026 में नेताजी की 129वीं जयंती मनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति उनका अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करना और युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ये किया गया है मंगलुरु को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये नुम्बियो की सेफ्टी इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मंगलुरु, ये आपको याद रखना है, मंगलुरु को किया गया है भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। वैश्विक रैंकिंग में मंगलुरु को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जो देश में किसी अन्य की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसने मंगलुरु ने अहमदाबाद, नवी मुंबई जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। और ये जो सूचकांक है, ये अपराध के स्तर और लोगों की सुरक्षा की धारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो ये की है जेमिनी के साथ। गूगल जेमिनी के साथ ये की है डील साइन। बीसीसीआई ने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ 270 करोड़ की एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। यह साझेदारी जनवरी 2026 से शुरू होकर 3 वर्षों तक चलेगी, और जेमिनी आईपीएल पर आधारित पार्टनर होगा। इस सौदे के तहत बीसीसीआई को प्रतिवर्ष लगभग 90 करोड़ रुपए मिलेंगे, और यह क्रिकेट में एआई प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिका निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है केजाज भरूचा। ये आरबीआई ने हाल ही में केजाज भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिका निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त की मंजूरी दी है। ये रहे केजाज भरूचा, इन्हें किया गया है नियुक्त, और इनका कार्यकाल 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, और ये अगले 3 वर्षों तक जारी रहेगा, 3 ईयर्स तक। ये बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पद पर रहेंगे, और ये नियुक्ति बैंक के शीर्ष नेतृत्व में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी, रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है यूएई के साथ। भारत और यूएई ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जनवरी 2026 में अबू धाबी में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति बनी है, जिनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरण ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में और अधिक मजबूत करना है। नेक्स्ट है। हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये यूएई ने भारत के पहले नेट जीरो शहर को विकसित करने के लिए तेलंगाना राज्य के साथ समझौता हस्ताक्षर पर साइन किया है, और इस परियोजना का नाम भारत फ्यूचर सिटी है, और इसे हैदराबाद के पास 30,000 एकड़ जमीन से अधिक भूमि पर एक नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस साझेदारी पर 2026 जनवरी में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दौरान यह सहमति बनी है, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए सावंत रेड्डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौल अल मेरी के मुलाकात की है। इस पहल का उद्देश्य तेलंगाना के 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य में योगदान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम्बिया। तो ये आपको नाम याद रखना है। बात करते हैं। भारत और नाम्बिया ने जनवरी 2026 में आयोजित 5वें दौर के विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
इस समझौते के तहत भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। उसके साथ साथ दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? ये लिया है साइना नेहवाल ने। ये रही साइना नेहवाल और इन्होंने भारतीय बैडमिंटन की ये दिग्गज खिलाड़ी हैं और ये ओलंपिक पदक विजेता हैं साइना नेहवाल। इन्होंने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की आधिकारिक पुष्टि की है। घुटने की गंभीर चोटों और आर्थराइटिस के कारण इनका शरीर अब एथलीट स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक कठोर प्रशिक्षण का सामना नहीं कर पा रहा है। साइना नेहवाल ने लगभग 2 दशकों तक चले अपने शानदार करियर का अंत किया है जिसमें उन्होंने लंदन 2012 का जो ओलंपिक है इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था और दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनकर ये भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी असम ने। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा जनवरी 2026 में घोषित इस पहल के तहत सामान्य शोधार्थी जो हैं इनको 25,000 और जो दिव्यांग हैं उनको 40,000 प्रति माह दिए जाएंगे। अटल विचल अग्रणी असम कार्यक्रम का हिस्सा यह योजना आधिकारिक तौर पर 11 फरवरी 2026 से लॉन्च होगी जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अंधेरी ईस्ट में खोला गया है, एक जिसे भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर कहा जाता है। ऑक्सीजन IVF द्वारा स्थापित यह केंद्र 360 डिग्री वीआर तकनीक और इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री के माध्यम से मरीजों को IVF और प्रजनन स्वास्थ्य की जटिलताओं को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी के जरिए मरीजों के डर को दूर करना और उन्हें उपचार से के प्रति सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के रुड़की में और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 जनवरी को इस 3 दिवसीय आयोजन का वर्चुअली शुभारंभ किया। इंडिया पैरा पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य समावेशी खेल को बढ़ावा देना और दिव्यांग एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करना है। तो ये आपको याद रखना है, इसका उद्घाटन किया गया है रुड़की में, उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है अमेलिया वॉलवर्डे। इन्हें किया गया है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच और ये 39 वर्षीय वॉलवर्डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापक अनुभव रखती हैं जिन्होंने 2015-2023 के फीफा महिला विश्व कप कोस्टारिका की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। उनकी नियुक्ति का लक्ष्य मार्च 2026 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप सहित आगामी प्रतियोगिताओं के लिए टीम के प्रदर्शन को मजबूत करना और भारत के फुटबॉल विजन 2047 रोड मैप में योगदान देना है। तो इनका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी अमेलिया वॉलवर्डे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा।